हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली मेरे इन्वेस्टर्स तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के साथ में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी यूनिट्स करी हैं। इस ग्रुप के साथ हमारा एसोसिएशन आज से नहीं 5 साल 6 साल पुराना है। और इस अपडेट के लिए, ये इस वीडियो के लिए मेरे पास मेरे ही अपने इन्वेस्टर्स का या जो लोग भी हमसे कनेक्टेड है उनके कम से कम नहीं तो 7-8-10 कॉल तो आए होंगे पिछले 1-8 महीने में कि ये वाला वीडियो कब आप अपलोड करोगे। तो हम बात कर रहे हैं आज ओरो कॉन्स्टेला प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन अपडेट की, करंट प्राइस की और आगे फ्यूचर में क्या प्राइस ये होल्ड कर सकता है उसके फ्यूचर वैल्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस एज ऑन फरवरी 2024 में। अभी ओरो कॉन्स्टेला का कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है? तो टावर सी और टावर डी में फर्स्ट बेसमेंट का स्लैब पड़ चुका है, सेकंड बेसमेंट का स्लैब अगले 10 से 15 दिन के अंदर पड़ जाएगा। टावर ए और टावर बी में राफ्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट बेसमेंट का स्लैब अगले 5 से 10 दिन के अंदर दोनों टावर में पहले बेसमेंट का स्लैब कंप्लीट हो जाएगा। और अब प्रोजेक्ट उस स्टेटस पे आ गया है जहाँ पे चारों टावर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो बाहर मेन रोड से दिखना स्टार्ट हो गया। वो स्टील, वो सरिया, वो सब दिखना रोड से स्टार्ट हो चुका है। तो ये कि बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है कि पहले जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था पूरा एक्सकवेशन काम कंप्लीट हुआ, राफ्टिंग का काम कंप्लीट हुआ और अब पहले बेसमेंट का काम हो गया। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सभी इन्वेस्टर, सभी उन लोगों के लिए जो ओरो कॉन्स्टेला देख रहे थे, अगले 3 या 4 महीने के अंदर ओरो कॉन्स्टेला में सैंपल फ्लैट रेडी हो जाएगा। सैंपल फ्लैट उस स्टेज तक आ जाएगा जहाँ पे आप फ्लैट को जाके पर्सनली विजिट करके जो ब्रोशर में अब तक हम समझाने की कोशिश करते थे क्यों ओरो कॉन्स्टेला, उसका आंसर आपको सैंपल को देख के डेफिनेटली मिलेगा। और एक सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, जो जब आप सैंपल विजिट करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है, सैंपल एक्चुअल फ्लैट में बनेगा, वो अलग से नहीं बनाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर ये बात को वार्न कर रहा हूं, कुछ गलत हो रहा है लखनऊ के अंदर में। 2 बिल्डर्स, एक ने किया, एक अभी करंटली शुरू किया है। जो सैंपल में ग्राउंड से सीलिंग का हाइट है, वो जो सैंपल में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, वो जो सैंपल में विंडो पैनल्स लगाए जा रहे हैं, वो क्या वही चीज़ें मुझे फ्लैट में मिलेंगी? तो ये चीज़ का समझना, बिल्डर बहुत स्मार्टली स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करता है और सेल्स पर्सन उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर जाएं, आप वीडियो बनाएं, अगर इस तरीके का कोई सैंपल बना उसको सेव रखें, ताकि कल आपको पता चले कि मेरे साथ कहीं फाइनली जब पोजीशन मिला तो चीटिंग तो नहीं हुई। ऐसा तो नहीं था कि सैंपल में बालकनी बड़ी दिख रही थी और अभी छोटी होगी। तो ओरो कॉन्स्टेला के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक्चुअल फ्लैट में सैंपल बनेगा तो आप जो देखोगे वो वही देखोगे जो आपके सामने होने वाला है। दूसरी चीज़, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ओरो कॉन्स्टेला में वो 6800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का चल रहा है। मैं सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ। और नॉर्मली जो रेट्स अगर मैं बात करूँ तो 1.5 CR से लेकर के 3.3 CR तक जाते हैं फॉर पेंट हाउस, फॉर 5 BHK डुप्लेक्स यूनिट्स। जो नॉर्मली 3 और 4 BHK की यूनिट्स हैं वो 1.5 CR से लेकर 2.3 CR के रेंज में आ जाती हैं। बहुत जल्दी ओरो कॉन्स्टेला के अंदर ट्रेन छूट जाएगी और फिर ये लगेगा कि अब तो ये सिर्फ एक एंड यूजर प्रोजेक्ट हो गया। जिन लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड करना है एक अच्छी लोकेशन में, जिनको अपने बालकनी के सामने के व्यूज बिल्कुल क्लियर चाहिए, जिनको बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग नहीं चाहिए, जिनके लिए सनलाइट और एयर वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके लिए लो डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके लिए नीचे माइक्रो मार्केट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मॉल्स बिल्कुल नीचे ही मिल जाए, माइक्रो मार्केट नीचे ही उतरते ही अपने प्रोजेक्ट से मिल जाए। जो लोग भी इस तरीके के कनेक्टेड लोकेशन पे और फ्रंट में लोकेशन पे, जिनके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रूम साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट जरूर रडार पे होना चाहिए। ये तो हो गया एंड यूजर की बात। इसके साथ जिन लोगों को पैसा बनाना है कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लग्जरी सेगमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट पे रेंटल नहीं बनता, तो रेंटल ROI के हिसाब से किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट को अपने रडार पे मत रखें। जो लोग कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए प्लान कर रहे हैं वो लोग बाद में कंप्लेन ना करें कि आपका वीडियो देखा नहीं, आप तो ओरो की बायस थे, आप तो ओरो की ही बात करते हैं, आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो ओरो सिटी में
में भी इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न बने हैं और ओरो एलिमेंट्स में भी इन्वेस्टर को ठीक ठाक रिटर्न बने, जबकि वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट था। लेकिन ये प्रोजेक्ट में ओरो सिटी वाले रिटर्न्स बनने के पूरा दम रखता है ओरो कॉन्स्टेला। इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी मैं एंटिसिपेट करता हूं, अगर मैं बहुत बेरिश होकर बात करूं तो 9,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट, और बहुत बुलिश होकर बात करूं तो 11,000 से 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। ये एजम्पशन है, ये कोई गारंटी नहीं है। इसको इस तरीके से बिल्कुल मत ले लीजिएगा कि मैंने बोल दिया है तो 10,000 का भाव होने वाला है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस एरिया में अंदर शहीद पथ से 1.5 किलोमीटर अंदर जाके या उसके उस विसिनिटी में 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या होने वाले हैं जिनका बेस प्राइस ही 7,500 है, और कुछ ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रीसेल आज की डेट में 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास चल रही है। तो आज के ट्रेंड को देखते हुए और फ्यूचर लॉन्चेस के रेट्स को समझते हुए मेरा ये एजम्पशन है कि जिस लोकेशन पे कॉन्स्टेला है, क्योंकि वहाँ पे आसपास में सब लो राइज है, छोटा प्रोजेक्ट है, 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला प्रोजेक्ट है। रेरा टाइमलाइन 5 ईयर्स की है, 5 ईयर्स के टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 5 ईयर्स में ऑलरेडी मई 2023 से कुछ टाइम निकल चुका है, तो 4 से 4.5 साल का टाइम बचा हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा, जिसका लोकेशन बहुत डेवलप्ड है, डेवलपिंग नहीं है, आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन चल नहीं रहा है, ऑलरेडी सब लोग रहते हैं, अच्छे बड़े विला बंगलोज हैं जिनका जो प्राइस है वो 4 से 5 हज़ार तक जाता है। एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, एक साइड पे मॉल है, सामने की तरफ शहीद पथ है। तो ऐसा लोकेशन और ऐसा बिल्डर और ऐसा लेआउट प्लान, ये सारी चीज़ों का मिलना और साथ में 6800 या 6500 का रेट सुनना, ये थोड़ा अजूबा से कम नहीं है आज की डेट में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ बन रहे होंगे, लेकिन जो मेरे कोर फॉलोअर्स हैं, जो मेरी बात सुन के जो समझते हैं, जो इन वीडियोस से कुछ एनालाइज करते हैं, मैं ये उन लोगों के लिए ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को ओरो कॉन्स्टेला के प्रोजेक्ट को जरूर रेडार पर रखना चाहिए। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कौन सी लोकेशन चूज कर रहा हूँ, कौन सी फेसिंग चूज कर रहा हूँ, कौन सा फ्लोर चूज कर रहा हूँ, कहाँ पे जाना है, किस टावर में जाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब रीसेल की बात आती है। रेट तो सबका बढ़ता है, लेकिन कुछ यूनिट होती हैं जो 15 दिन में बिक जाती हैं और कुछ यूनिट उसी प्रोजेक्ट में होती हैं जो 6 महीने नहीं बिकती। तो इन सब माइन्यूट सी बात को समझने के लिए अपनी साइट विजिट जो है वो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ प्लान करें, और ताकि हम आपको इन डिटेल ब्रीफ कर पाएं उस प्रोजेक्ट के बारे में, इन डिटेल आपको गाइड कर पाएं उस यूनिट के बारे में, प्राइस पॉइंट्स के बारे में, और हर स्टेप पे आपको हम अपडेट करते चलें। कहीं भी कुछ बीच में प्रॉब्लम होती है तो हम आपको समझा पाएं कि कहां से कैसे क्या एग्जिट रूट प्लान करना है। उम्मीद कर रहा हूं ये आज का वीडियो कॉन्स्टेला के हर बायर के लिए जिन्होंने ले लिया है, हर इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने कुछ एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है, या अभी भी जो कुछ कस्टमर कंफ्यूज हैं और प्लान कर रहे हैं, उन सबके लिए हेल्पफुल होगा। इन डिटेल में हमने कॉन्स्टेला का वीडियो पहले किया है, हम आगे भी करते रहेंगे। जब सैंपल आएगा तो डेफिनेटली आपके बीच में सैंपल का वीडियो भी लेकर के आएंगे। शॉर्ट में समझने के लिए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी साइट विजिट अमन चावला या टीम अमन चावला के साथ प्लान करें, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।